Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video and in this video we are going to discuss about your merit rank analysis। दोस्तों यहाँ पर आपका नया वाला मेरिट लिस्ट किस तरह से होने वाला है, मेरिट रैंक में क्या चेंजेस आएंगे, वो सब कुछ हम आज के ये वाले वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों यहाँ पर पहली बार सबसे पहले मैं बता दूँ तो गुजरात बोर्ड ने यहाँ पर बेस्ट ऑफ 2 की स्कीम को यहाँ पर लागू किया है, यानी कि यहाँ पर आपकी एग्जाम्स 2 बार कंडक्ट करवाई गई है। पहली जो रेगुलर एग्जाम है मार्च के अंदर और दूसरी हुई है जुलाई के अंदर। अब जो स्टूडेंट्स को यहाँ पर मार्च के अंदर एग्जाम के सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, उसको ऐसा लगता है कि कम मार्क्स आए हैं, तो वो वापस से सारे एग्जाम्स के पेपर वापस से दे सकते हैं जुलाई महीने के अंदर, और इसके अंदर दोनों में से जिसमें भी अच्छे मार्क्स होंगे वो वाले मार्क्स आगे चल के आपके कंसिडर होंगे अपकमिंग एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो गुजरात बोर्ड ने पहली बार इस तरह की स्कीम इंट्रोड्यूस की है विच इज नोन एज द बेस्ट ऑफ 2। अब इसके अंदर यहाँ पर हुआ क्या है कि जो नया वाला रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ना, उसमें मोर देन 4000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे है कि जिसका रिजल्ट यहाँ पर नया आया है और नए वाले रिजल्ट के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और जिसके अंदर यहाँ पर मार्च के एग्जाम के कंपेयर में अब नया वाला जो रिजल्ट आया है वो अच्छा आया है, कि जिसके अंदर पहले के कंपेयर में मार्क्स अच्छे है बढ़ गए हैं। तो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है अराउंड 4000। अब यहाँ पर होगा क्या कि इन सारे स्टूडेंट्स का जो पहले वाला मेरिट रैंक है वो अब उसमें इम्प्रूव हो जाएगा और वो अब अच्छा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मतलब मान लीजिए कि पहले 2000 के समथिंग मेरिट रैंक था, तो अब वो 1600 700 के समथिंग भी हो सकता है, बट दैट इज नॉट कंफर्म, बट टेंटेटिवली इतना तो ऊपर आ ही सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके मार्क्स चेंज हुए हैं, आपके मार्क्स सुधर गए हैं। तो फिर यहाँ पर आप बोलोगे कि सर जो पहले वाले स्टूडेंट्स थे उसका क्या होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका यहाँ पर मेरिट रैंक नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रीज़न इज यहाँ पर आपका जो मेरिट रैंक है वो पहले ऊपर था, अब किसी और स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क आ गए हैं, तो वो अब आपका ओवरटेक कर लेगा और वो अब यहाँ पर ऊपर चला जाएगा और आप यहाँ पर नीचे आ जाओगे। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरचेंज भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाली स्कीम है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या कि राउंड नंबर 1 में आपका एक ही मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुआ था और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सीट एलोकेशन हो गया। बट मान लीजिए कि अब कोई स्टूडेंट्स को आपका राउंड नंबर 1 में जो मार्क्स के ऊपर एलोकेशन हुआ है उससे अच्छे मार्क आ जाते हैं, तो बट अब तो उसको वो सीट नहीं मिल सकती है ना, क्योंकि यहाँ पर वो सीट तो ऑलरेडी आपको अलॉट हो चुकी है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स है, ये सारे आंसर्स एसीपीसी को भी करने होंगे कि किस तरह से वो प्रोसेस करेंगे, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, और ये सारा अब एसीपीसी का मैटर है कि वो किस तरह से आगे बढ़ के सारे आंसर्स और सारे यहाँ पर रिलीज करते हैं प्रेस नोट, ठीक है। बट हमें क्या देखना है, अगर यहाँ पर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपका मेरिट रैंक डेफिनेटली ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पर मार्क्स कम आए हैं तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्क्स बुरे आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यही फुल एंड फाइनल हो गया। इससे पहले के मार्च के जो एग्जाम्स के मार्क्स थे वही यहाँ पर फाइनल होने वाले हैं। इसमें ऐसा तो है नहीं कि अच्छे मार्क्स आए तो मेरिट ऊपर चला गया, कम मार्क्स आए तो मेरिट नीचे चला गया, क्योंकि यहाँ पर आपका मार्च का रिजल्ट एज इट इज़ है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये उसमें आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट अब देखना यही होगा कि जो स्टूडेंट्स नए मेरिट में आते हैं तो वो ऊपर आ जाएंगे, तो एक ही मेरिट के ऊपर 2 स्टूडेंट्स तो रह नहीं सकते, तो कितने यहाँ पर मेरिट नीचे जाएगा ये भी हमें एक देखने वाला पॉइंट है। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर पता चल जाए कि कितना ऊपर गया है और कितना नीचे गया है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।